सही है। इसके अपने वायर का इसके अपनी ये वाली वायर का ब्रेकर में नहीं बकाया बकाया का बकाया है रखी लूँ वही लगाते हैं ना फ्लेक्स लगे मोहतरम काबिल लायक एहतराम उस्ताद मोहतरम उस्ताद ज़ीशान आलिशान जनाब सलीम मलिक आवान साहब, बस करो यार, डर जाएंगे लोग। इतनी शान और शौकत के साथ यहाँ जलवा फरमा है। आज ये इन्वर्टर लगा है काम का, हम रेफर नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है। ये परचेस कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये लुमिनी की सनबोर्डा की बैटरी है, बैटरी बड़ी धांसू है। हालांकि ये माउंट हो सकती थी, फिर भी इन्होंने स्टैंड बनवाया, ठीक है। और ये सिस्टम इसका कम्युनिकेशन वगैरह सारी कंप्लीट कर ये जी हमने बैटरी लगा दी सनबोर्डा की, ठीक है। 100 एमएच की बैटरी है, कम्युनिकेशन हो चुकी है इसकी, ठीक है। ये इस वाले क्राउन माइक्रो के इन्वर्टर पर, ठीक है। और ये इसके वायर भी चेंज कर दिए, पहले 16 mm लगे हुए थे, ठीक है। और ये वाला ठीक है। और इसके अपने डाल दिए हमने 35 mm के जो वायर इसके साथ लगा हुआ था ना, वही लगा दिया, ठीक है। और ये लोड सेल, मतलब ये बाईपास करना स्टार्ट कर दिया इसने। आगे से इलेक्ट्रिक से चार्ज कर रहे हैं, उस पर नहीं सही ऑप्शन दे देते, उनकी स्पीड नहीं देते। ये उनको तब समझ में आएगी जब अच्छा इसकी मुझे अपनी सेटिंग करी, मुझे करनी पड़ी, तो इसकी मुझे बैटरी को किस ऊपर ज़्यादा करना होगा क्या? बैटरी की तो कोई सेटिंग नहीं करनी है, इसकी बाईपास की सेटिंग होती है, वो फाइल के ऊपर बाईपास की ये सब में जाके अभी आप सोलर ऑफ करिएगा 1 मिनट के लिए। सोलर एक मिनट रुक ये मैंने सोलर भी ऑफ कर दिया, ठीक है। बंद हो गया ना। हाँ, कि इलेक्ट्रिक आ रही है लेकिन चार्ज नहीं होगी, 0 होगा। इनको चार्ज हो रही है तो पता चलेगा भाई यहाँ ये चार्ज हो रही है बैटरी। दोनों ऑप्शन दे देंगे ना, एक ये लाइन वाला ऑप्शन भी बता देंगे, मैं समझा देंगे, ठीक है। एक दफ़ा आप इसको लाइट पे ना चार्जिंग पे लेके आके इसको सेटिंग को करके दिखा देंगे। अभी सेटिंग इसकी यूँ रखी है कि सबसे पहले सोलर लेगा, सोलर से बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। जब बैटरी के इलेक्ट्रिक आएगी नहीं लेगा के इलेक्ट्रिक, ठीक है। और जैसे 30% पे बैटरी आएगी, फिर ये के इलेक्ट्रिक उठाएगा बाईपास के लिए, बैटरी चार्ज नहीं होगी के इलेक्ट्रिक से, ये सेटिंग रखी है। जैसे ये सोलर मैंने ऑन कर दिया और ये बाईपास पे चला जाएगा, सोलर से बैटरी चार्ज भी होगी, आपका लोड भी चलेगा इससे। ये सोलर अभी आया है, यहाँ लाइन आ गई, तो मुझे ये देखिए लाइन आ रही, ये लाइन आ रही। हाँ, ऐसी लाइन अगर के इलेक्ट्रिक से होगा तो के इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ भी देखिए, वो लाइन आएगी नहीं, उस तरफ देंगे, वो बिलिंग कर रहा है, वो बिलिंग कर रहा है, ये दो ऑप्शन हो गए। अच्छा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ भी इसके इलेक्ट्रिक यहाँ इम्पेयर्ड नहीं है, लोड नहीं है, सिर्फ जस्ट कनेक्ट हुआ हुआ, लोड नहीं है। अभी अगर वहाँ से भी ऑफ करते हैं तो अब मैं वो भी चेक करा था, जब बैटरी चार्ज पे जाएगी ना, मैं आपको समझाने के लिए सेटिंग चेंज कर देता हूँ। बिल्कुल सही, मैं वो भी करके दिखा दूँगा। बाईपास कर लिया इसने, वहाँ एम्पेयर शो होगा। अब चार्ज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक से? चार्ज नहीं हो रहा, अच्छा, सिर्फ बाईपास हो रहा है ये, ओके। बैटरी चार्ज नहीं होगी, सिर्फ सोलर से बैटरी चार्ज होगी, लोड भी आपका उसी से चलेगा। हम के इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं, सिर्फ बाईपास हो रहा है, चल आपका लोड के इलेक्ट्रिक सोलर से ही होगा। अच्छा, सही है। आपका अगर जितने आपने सोलर पैनल लगाए हैं उससे लोड ज़्यादा होता है तो के इलेक्ट्रिक उठाएगा, अपनी एनर्जी पूरी करेगा। मतलब जितनी एफिशिएंसी सोलर पैनल दे रहे हैं, हाँ, उससे आपका लोड अबव जाता है, सही है, सही है, उससे उठा लेगा आपका के इलेक्ट्रिक से, बाईपास पे चला जाएगा। तो वो तार निकल रहा है। तो ये सेटिंग है, तो इसको वैसी सेटिंग कर देता हूँ मैं आपको।
बस ये है कि केयर इलेक्ट्रिक अगर मिसाल है आप इस पे लोड ज़्यादा डालते हैं हाँ। और हमें ऊपर से कम मिलते हैं हाँ तो फिर ये आपकी बिजली इस्तेमाल करेगा, वरना नहीं करेगा। वरना नहीं लगेगा। अगर इसके मैं भी मालूमात कर रहा था अभी आपने इस पे 4 प्लेटों पे क्या क्या चीज़ें चलाई इसकी सेटिंग ये तो वही रखी है, यूज़ करेंगे। सोलर, बैटरी, लेकिन फिर 4 प्लेटों पे यूटिलिटी। मैक्सिमम जो है ना, अभी सबसे पहले सोलर लेगा, एसी चलेगा, फिर बैटरी लेगा, बैटरी जैसे डाउन होगा फिर के इलेक्ट्रिक से बाईपास करेगा, रात से रात के इलेक्ट्रिक से बैटरी चार्ज नहीं होगी। आप समझ लीजिए एसी चलेगा। अच्छा, ये आपका हट गया। नॉर्मल एसी है कौन सा है आपका? नॉर्मल एसी 1 टन का। 1 टन का है। वो तो क्वालिटी बढ़ाएंगे हम बात में। जब बढ़ाएंगे तो आप एसी। अभी ये कंप्लीट हमारा काम हो गया, ठीक है। यहीं तक हमारा काम था, बैटरी कम्युनिकेट करके देना और इसकी सेटिंग करना। हाँ फारूक भाई, ये चेक करो, क्या चेक कराओ? जुगाड़ देखो जुगाड़। जुगाड़? इसको जुगाड़ कहते हैं। ये देखो हवा, ये क्या लुकी हवा हवा, ये हवा ये क्या सिस्टम किया है ये बताओगे ज़रा। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम किया है उसने, अपने हिसाब से किया है। वो उन्होंने डिवाइड करना था और सिंगल फेस करना है, ट्रांसफर अपने हिसाब से किया हुआ उन्होंने सारा का सारा। हमें सिर्फ काम दिया था यहाँ तक का, यार ये कनेक्ट करना है, BMS कनेक्ट करना है और इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग प्रॉपर हो गई, BMS पूरा कंप्लीट हो गया, इनपुट आउटपुट चेक हो गए, वोल्ट चेक हो गए, टोटली काम हमारा बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। हमारा जो काम था वो हमने पूरा कर लिया। असल में ये इंस्टॉल किया है पूरा का पूरा किसी और ने, तो उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। जाहिर है हर किसी का काम तो है नहीं, हर किसी ने उठाना है, लगा देना है, पानी वाली बैटरी वाली सेटिंग कर देनी है, उसके बाद बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, फिर कंपनी भी क्लेम नहीं करती। मज़े की बात ये तंग कर दिए। तंग कर दिया। आपने उठाया, लगा दिया, चला दिया। अभी देखें उधर चेक कराओ तो देखो, डेढ़ चार्ज पे है अभी बैटरी। बैटरी अच्छी लगाई लेकिन इन्वर्टर बस सस्ता वाला। इन्वर्टर में जो है ना वो सस्ता। सही गाइड नहीं किया है किसी ने। अगर सही गाइड करते तो बेहतर होता, लेकिन गाइड नहीं किया सही तरह से। चले फ़िलहाल तो काम चलेगा, इनका 4 पैनल लगे हुए, आगे मज़ीद पैनल बढ़ाएंगे तो फिर AC अच्छा, चलाएंगे। हमारे उसमें वीडियो में देखेंगे ना दूसरे लिंक में, उसमें ज़्यादातर में जो इशू आया ना वो ये वाला आया, वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। हाँ। हमने पिछले टाइम एक वीडियो बनाई थी, तो वो जाके देखिएगा। सलीम भाई उसका लिंक भी डाल देंगे बीच में, जाके देखिएगा। मसला ये था उसमें कि वो सिर्फ एक पैनल चला रहा है। अच्छा, वो बंदा कंपनी लेके गया, कंपनी वाले जो है ना वो कह रहे हैं भाई हमारा सही है। उन्होंने लोड डाला, चेक करा दिया। किस पे चेक करा? उन्होंने अपनी सप्लाई पे चेक किया, हाँ, ठीक है, पैनल पे चेक नहीं अब करा। वो बंदा बेचारा परेशान हो रहा था। फिर वो हमारे ऑफिस में आया, सही है, हमसे उसने बातचीत की, फिर हमने उनको गाइड किया, फिर हम उनके घर पर्सनली तौर पर उनके घर गए चेक कर। उसने बात की, हम समझ गए, उनको बता दिया ये मसला है आपका, लेकिन वो नहीं माने। बोल क्या कह रहे थे? नहीं, असल में चैट GPT ने क्या किया? मसला ये था कि उनका एक तो चैट GPT का इशू था, दूसरा इशू ये था जिसके पास वो जा रहे थे ना, हाँ, जिनसे उन्होंने परचेज किया था, वो अपनी सप्लाई पे लगा के चेक करा रहे थे कि भाई सही है। भाई सप्लाई पे वोल्ट ड्रॉप कैसे होंगे? सप्लाई पे तो नहीं हो रहे थे वोल्ट ड्रॉप, लेकिन हम उनको सप्लाई पे तो नहीं चलाना। फिर हम उनको लेके गए, वहाँ पर गए, विजिट किया, उनका चेक किया। अच्छा, उनकी जो कन्फ्यूज़न थी, जो वो परेशान हो रहे थे कि यार कहीं से लूजिंग है या कोई इश्यू है, कोई मसला, तो हमने पूरा का पूरा एक एक पैनल चेक किया उनका, वो सारे पैनल चेक किया, सीरीज चेक किया, पैरेलल में चेक किया, हर तरह से चेक कर लिया। मसला वही का वही। हमने उनको पहले समझाया था कि भाई क्या इशू आ रहा है, लेकिन वो नहीं समझे। पर्सनली तौर पर गए, हम ज़ाहिर है चार्जेस तो हमने लिए हैं उनसे, लेकिन वो चार्जेस देके भी खुश थे। हाँ, जब हाँ। उनका मसला हल हो गया, चार्जेस देके भी खुश थे, सब चेक कर लिया। अच्छा, इशू क्या था? मसला था वो सिर्फ 50 वोल्ट, ये देखें आप वोल्ट चेक करें, 160, ठीक है। जैसे ही लोड पड़ता था उसके ऊपर लोड आ रहा है डायरेक्ट 50 वोल्ट पे, बगैर लोड के भी ऐसे ही कर रहा था। 50 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे। यार परेशान हो गए। फिर चेक किया ना, तो हमने उनको पहले ही बता दिया था कि ये मसला तुम्हारे इन्वर्टर का है, MPPT का है। हाँ, लेकिन उन्होंने फटाफट चैट GPT खोला, हाँ, स्क्रोलिंग की और चैट GPT को सेंड कर दिया। अब वो चैट GPT कह रहा है कहीं से लूजिंग है। भाई चैट GPT सब कुछ थोड़े बताता है, उसको फिजिकली थोड़े पता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। अब आप उसको 120 वोल्ट लिख के देंगे, उसके हिसाब से बताइए, उसको थोड़े पता है कि आपके उसमें 110 वोल्ट भी हो जाते हैं। चैट वो क्या कह रहा था? चैट GPT जजों की नौकरी खा गया। बस वो इस तरह की बातें कर रहे थे। फिजिकली बात कुछ और होती है, चैट GPT की बात सब कुछ चैट GPT नहीं कर सकता। पहला उनका वो मसला बता दिया उनको कि भाई ये मसला है। हाँ, अब वो बेचारे मजबूर थे क्योंकि उन्होंने नॉन कस्टम लिया था, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। वारंटी भी नहीं थी, वारंटी नहीं थी, नॉन कस्टम लिया था, फंस गए। यार आप जा रहे थे, मैंने रात को तो अभी 12 लोग उनके पास वो गए नहीं गए, हमने उनको मशवरा दे दिया कि भाई ये जो है ना आपका 100% इसका मसला है, इसमें MPPT का मसला आता है ये वाले ग्राउंड में।
ये वाले माइक्रो क्राउन माइक्रो में ताज बात वाला। होती है जब ये सस्ते तो हैं, लेकिन ये बात एमपीवीटी का होती है, मसला आता है। दूसरा ये है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस ज़ीरो लगती है मुझे, क्योंकि हम टेक्नीशियन हैं। अब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कॉल कर करके आप फारिग ही हो जाएंगे समझे। जब तक आपका नंबर आएगा, पाकिस्तान की अदालतों की तरह आपका नंबर आएगा, उसके बाद आप मर चुके होंगे, मतलब इन्वर्टर ही मर चुका होगा आपका, परेशान हो चुके होंगे आप। इस तरह करके ये लोग करते हैं। तो लेने से पहले क्या कोई बड़ी बड़ी बात है। हाँ, हमारा मशवरा ये सस्ता तो ज़रूर है, ये सस्ता भी कोई इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये कम का होगा अगर आप बड़ा इन्वर्टर लेते हैं तो। बोल रहे हैं कि ये 90,000 रुपये का हमने लिया, ठीक है, नया, ठीक है। अगर वो माइक्रो वो वाला क्राउन लिफान लेते हैं ना, तकरीबन 1-15 या 18 ऐसे कुछ है, तकरीबन 20,000 रुपये का फ़र्क होगा। लेकिन 20,000 में जलालत कितनी है, परेशानी कितनी है, और रिप्लेसमेंट वारंटी है। हाँ, बहरहाल हमें ये समझ में नहीं आया क्राउन। जहाँ भी हमने देखा, एक और हमने वीडियो बनाई थी, उनमें जावेद भाई थे, नाजमाबाद साइड के जावेद भाई थे, उनके पास भी चेक किया, उनके पास भी मसला ही था, ठीक है। फिर हमारे यहाँ करीब एरिया लगता है न्यू कराची का, गोदरा सोसाइटी का, तो वहाँ गए, वहाँ चेक किया, वहाँ पर भी जितने भी ये देखे ना भाई, हमने मसले में देखे। तो हमारा कस्टमर को, आप सबको मशवरा है कि क्राउन लेना है तो असली वाला लें, ये ना लें। अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये समझें कि ये आपको परेशान करना है, बिल्कुल लोकल वाला ब्रांड ले। किसी वक्त में ये था, चलता था, ऐसी बात नहीं ये कचरा था, किसी वक्त में चलता था और इसका नाम होता था और ये वाकई बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर है कंपटीशन चल रहा है, मामला चल रहे हैं, तो मसला रिजॉल्व नहीं कर रहे। आई कांट एडवाइज यू इन्वर्टर, बिल्कुल दिस इन्वर्टर ओनली परचेज क्राउन एनर्जी, क्राउन एनर्जी, नॉट दिस। टेक्नोलॉजी भी तो होगी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ना फिर। वो अपग्रेड है, वो वाईफाई भी है उसके अंदर, ठीक है। ऑनलाइन से वो कम्युनिकेशन हो जाती है इसकी, कोई भी मसला हो जाता है इन्वर्टर खोल के ले आना नहीं पड़ता, ऑनलाइन कंपनी से वो हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें इसमें फंक्शन होती है। एक बात और है, अगर हम उसको ऑनलाइन करते हैं तो हम भी उसकी लुक आफ्टर रखते हैं, देखते रहते हैं। हाँ रखते हैं, चेक करते रहते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं आता। उनको कंपनी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम लोग ही रास्ते में मसला हल कर देते हैं उनका, नहीं आना पड़ता। और अगर फिजिकली जाना पड़ता है तो भी कोई मसला नहीं, हम चले जाते हैं। आफ्टर सेल सर्विस हमारी होती है, अगरचे उसके चार्जेस होते हैं लेकिन होती है। ऐसा नहीं है कि लगा के भूल गए, आपका हमारा ताल्लुक है भाई। ओके फारूक भाई, गुड, जज्बाती हो गया।